नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे या बेहतर बनने की कोशिश में होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में किस सब्जेक्ट में नंबर कम आते थे तो ज्यादातर लोग कहेंगे मैथ्स। यानी सच कहूं तो मेरे भी आते थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आपने किसी घोड़े को मैथ्स पढ़ते हुए सुना है तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे ही कमाल के जानवरों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि वो किसी इंसान से कम नहीं थे। तो पहले नंबर पर आता है हैंस द हॉर्स। 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में बर्लिन में एक प्रदर्शन करने वाला घोड़ा चतुर हंस, जिसको उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए माना जाता था। ये घोड़ा इतना ज्यादा समझदार था कि मैथ्स के क्वेश्चंस का आंसर अपने पैरों के खुरों से देता था। हंस ने अंक गणितीय कार्यों को करने, रंगों की पहचान करने, पढ़ने और जादू करने और यहाँ तक कि संगीत के स्वरों की पहचान करने की क्षमता से आम जनता और उस समय के महान साइकोलॉजिस्ट दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया था। नंबर 2, पावलोव्स डॉग। 1890 के दशक के दौरान पावलोव ने भोजन के जवाब में कुत्तों में लार टपकने या निकलने पर रिसर्च किया। जब कुत्तों को खाना खिलाया जाता था मांस से बने पाउडर के साथ, तो लार मापने के लिए उन्होंने प्रत्येक कुत्ते के गाल में एक छोटी टेस्ट ट्यूब डाली। पावलोव ने भविष्यवाणी की थी कुत्ते अपने सामने भोजन पाकर प्रतिक्रिया में लार टपकाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जब भी उनके कुत्ते उनके सहायक के कदमों की आहट सुनते जो उनके लिए भोजन ला रहा था, लार टपकाना शुरू कर देते थे। जब पावलोव को पता चला कि कोई भी वस्तु या घटना जिसे कुत्तों ने भोजन के साथ जोड़ना सीखा है, जैसे कि प्रयोगशाला सहायक, उसी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगी, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज की है। इसके बाद उन्होंने अपना रिसर्च करियर इस प्रकार की शिक्षा के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। एक ऐसा गोरिल्ला जो इंसानों से बात करता था और बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स उसके फैन भी थे। गोरिल्ला जो साइन लैंग्वेज में बात करती थी, उनकी इस स्मार्टनेस ने उनको फिल्मों में काम भी दिलाया था और बिल्लियों से भी था गजब का प्यार। कोको गोरिल्ला। कोको शायद दुनिया की सबसे मशहूर मादा गोरिल्ला थी। उसके मशहूर होने की वजह उसका बात करना था। वो लोगों से साइन लैंग्वेज की मदद से बात किया करती थी। उसने अमेरिकन साइंस लैंग्वेज के लगभग 1000 शब्द सीख लिए थे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसे अंग्रेजी भाषा में बोले जाने वाले लगभग 2000 शब्द समझ भी आते थे। 4 जुलाई 1971 को जन्मी कोको अद्भुत थी। जब कोको 1 साल की थी तब एनिमल साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिन पैटरसन से उसकी मुलाकात हुई। फ्रांसिन और कोको कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे कोको इशारों में बात करना भी सीख गई। कोको की इशारों में बात करने की इस खूबी ने उसे फिल्मों में काम दिलाया। मृत्यु कब हुई? 46 वर्षीय कोको 19 जून 2018 को दुनिया छोड़कर चली गई। वो रात में सोई और फिर कभी नहीं उठी। अब बात करते हैं एलेक्स तोते के बारे में। एलेक्स 18 मई 1976 को पैदा हुआ था और 6 सितंबर 2007 को इस दुनिया से चला गया। एलेक्स एक भूरे रंग का तोता था और एनिमल साइकोलॉजिस्ट आयरीन पेपरबर्ग के 30 साल के प्रयोग का विषय था। शुरुआत में एरिजोना विश्वविद्यालय में और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ब्रांडिस विश्वविद्यालय में उस पर कई रिसर्च हुए थे। अपनी पुस्तक एलेक्स एंड मी में पेपरबर्ग ने एलेक्स के साथ अपने अनूठे रिश्ते का वर्णन किया है और बताया है कि कैसे एलेक्स ने उन्हें जानवरों के दिमाग को समझने में मदद की। एलेक्स एवियन लैंग्वेज एक्सपेरिमेंट या एवियन लर्निंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप था। उसकी तुलना एल्बर्ट आइंस्टाइन से की जाती थी। एलेक्स दुनिया का पहला ऐसा तोता था जिसने अपने आप को लेकर सवाल पूछा था कि वो कैसा और किस रंग का है। यहाँ तक एलेक्स को 1 से लेकर 6 तक की गिनती भी आती थी। उसे रंगों की भी अच्छी खासी समझ थी और 30 से ज्यादा अलग अलग आकार पहचान सकता था। पीटर द डॉल्फिन। दिल टूटने की वजह से इंसानों ने ही नहीं बल्कि एक डॉल्फिन ने आत्महत्या कर ली थी। दरअसल 1960 के दशक की शुरुआत में कैरिबियाई द्वीप पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसके तहत डॉल्फिन के व्यवहार पर अध्ययन किया जाना था। इंसानों और जानवरों के बीच प्यार होना कोई नई बात नहीं, मगर क्या आपने सुना है कि समुद्र में अटखेलियां करने वाली नर डॉल्फिन को किसी लड़की से इतना स्नेह हो जाए कि उससे दूर होने पर उसने आत्महत्या ही कर ली। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि नासा के एक रिसर्च सेंटर की घटना है।
इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 1960 के दशक में नासा के एक फंडिंग प्रोजेक्ट से मार्गरेट लोवात नाम की एक महिला जुड़ी। डॉल्फिन को इंसानी भाषा सिखाने का काम हाथ में लेने वाली इस महिला ने 24 घंटे डॉल्फिन के साथ रहने का फैसला किया। इस दौरान वहां रहने वाले पीटर नाम के डॉल्फिन को मार्गरेट से प्यार हो गया। डॉल्फिन को सिखानी थी अंग्रेजी। दरअसल 1960 के दशक की शुरुआत में कैरिबियाई द्वीप पर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसके तहत डॉल्फिन के व्यवहार पर अध्ययन किया जाना था। डॉल्फिन इंसानों की नकल करने में माहिर होती हैं और ऐसे में अमेरिकी न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जॉन लिली ने एक खास तरह की लैब स्थापित की। पानी के अंदर ही बनाया गया था ऑफिस। मार्गरेट के साथ 24 घंटे रहने के लिए पीटर को चुना गया था। मार्गरेट के कमरे को पानी से भरा गया और ऐसी व्यवस्था की गई कि मार्गरेट के घुटनों तक पानी रहे, जिसमें पीटर आराम से घूमता रहे। अक्सर पीटर आता और मार्गरेट के पैरों के पास काफ़ी देर तक बैठा रहता। पीटर समय के साथ युवा हो रहा था और यही नहीं, वो मार्गरेट को भावी पार्टनर के रूप में भी देखने लगा था। फिर हुई रुला देने वाली घटना। 1966 के आसपास इस लैब को बंद करने का फैसला कर लिया गया। मार्गरेट इस बात से दुखी थी, लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह डॉल्फिन को पालना उनके बूते नहीं था, इसलिए वो अपने घर लौट गई। कुछ दिन बाद खबर मिली कि पीटर की मृत्यु हो गई। डॉक्टर लिली ने खुद बताया कि दरअसल पीटर ने आत्महत्या कर ली। डॉल्फिन हम इंसानों की तरह अपने आप ही सांस नहीं ले पाती, इन्हें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। मार्गरेट से दूर होने के बाद पीटर ने ऐसा करना छोड़ दिया था और अपनी ही जान दे दी थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई वीडियो और आने हैं, तो इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। जय हिंद।